नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सागवाड़ा समाचार। मित्रों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। बोहरावाड़ी में दूसरे दिन भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ। सीआई अजय सिंह राव मेजाप्ते के शुक्रवार को फिर मौके पर पहुंचे। सागवाड़ा में बोहरावाड़ी गुरुवार को धर्मगुरु सैयदना साहब के गलियाकोट में पीर फखरुद्दीन की मजार पर कार्यक्रम को लेकर कुछ खास लोगों के परिवार को शामिल होने के विवाद को लेकर पूरे समाज जमात खाना ऑफिस में विरोध के लिए कोविड-19 के आदेशों की धज्जियां चढ़ाते हुए एकत्रित हो गई थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश करते तर्क करने के बाद समाज पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद शुक्रवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में समाज जमात खाना के पास गली में एकत्रित हो गए। जानकारी मिलने पर सीआई अजय सिंह राव मेजाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सुबह में सीआई अजय सिंह राव, कांस्टेबल अमितपुरी, महेंद्र, जीप चालक विनोद कोविड-19 गाइडलाइन की पालना व कानून व्यवस्था को लेकर गश्त करते हुए मांडवी चौक पहुंचे, जहां सुबह करीब 11:51 पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि बोहरावाड़ी में सेफिया स्कूल के पहले गली में आम सड़क पर काफी मात्रा में बोहरा समुदाय के लोग एकत्रित होकर गुरुवार 13 मई 2021 को जमात खाने में सैयदना साहब के दीदार नहीं होने की बात को लेकर इकट्ठे हुए थे। उसी बात को लेकर आज भी बोहरावाड़ी के लोग एवं कमेटी के सचिव शब्बीर भाई का पडावाला एवं अन्य सदस्य एकत्रित होकर उक्त बात को लेकर भारी संख्या में एकत्रित होकर आपस में बहस कर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं। सूचना पर मांडवी चौक से रवाना हो सेफिया स्कूल के पास गली में समय 11:57 पर पहुंचा तो वहां सूचना के मुताबिक काफी मात्रा में लोग एकत्रित होकर आपस में बहस कर रहे थे। सैयदना साहब के गलियाकोट प्रवास के दौरान दीदार एवं दर्शन नहीं कराने की बात को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इस पर सीआई ने भी के बीच में जाकर उनसे जानकारी ली एवं कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना करने के लिए समझाइश की, लेकिन मौके पर दोनों पक्षों के लोग मौके पर ही इकट्ठे होकर कोरोना संक्रमण को बढ़ाकर मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे। इस पर मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाने से हेड कांस्टेबल हरि सिंह, हर्षवर्धन सिंह, कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, दिनेश, मयंक, प्रवीण सिंह मौके पर पहुंचे। मौके पर उत्तेजित हो रहे व्यक्तियों का नाम पता पूछा तो सभी ने बारी बारी से अपना नाम पुलिस थाना सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, बोहरावाड़ी, सागवाड़ा निवासी मोहम्मद पुत्र बाकीर अली पीठवाला, अजीज पुत्र मोहम्मद हुसैन, इस्माइल भाई पुत्र कुर्बान हुसैन, सैफुद्दीन पुत्र बकीर अली, हकीमुद्दीन पुत्र मोहम्मद हुसैन, जैनुद्दीन पुत्र तैयब अली माडव, कुतुबुद्दीन पुत्र सज्जाद हुसैन कोठी, शब्बीर भाई पिता इब्राहिम कपडावाला, कादर पुत्र अली हुसैन सिमारी और फखरुद्दीन पुत्र तैयब अली बताया, जिन पर कोरोना बढ़ते मामलों को रोकने के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 7-1-75/2021 दिनांक 30 अप्रैल 2021 को जारी गाइडलाइन का उल्लंघन कर बड़ी मात्रा में सार्वजनिक स्थान पर भी एकत्रित कर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर कोरोना संक्रमण को बढ़ाकर मानव जीवन को संकट डालने का कृत्य किया गया, जो धारा 188, 269, 270 आईपीसी, धारा 45 राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं धारा 51 राजस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का अपराध घटित होना पाया, जिस पर पुलिस ने मामला दबाव में काम कर रहा है, हम सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये कहने के लिए या दाऊदगढ़ को कोई कुछ नहीं कह रहा। आज पता लग गया ना कौन कैसा है, कौन क्या करा रहा है। वो पुलिस थानाधिकारी सागवाड़ा को एक सूचना मिली थी कि बोहरा समुदाय के कुछ लोग जमात खाना में इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो वहाँ पर गए थे और पूरी घटना की जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि इनका कोई सैयदना साहब अभी पधारे थे यहाँ पर गलियाकोट, तो वहाँ पर उनके दीदार, उनके दर्शन को लेकर के और इनका आपस में कोई कमेटी के साथ में आम लोगों का विवाद था। और आम लोगों का ये आरोप था कि कमेटी के द्वारा जो है वो ईमानदारी से जो दीदार कराने चाहिए थे प्रतिदिन के आधार पर, वो प्रतिदिन के आधार पर दीदार नहीं कराए गए। इस बात को लेकर के और काफ़ी लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए थे और इस चीज़ को लेकर के कल उन्होंने वहाँ पर उनको डिस्पर्स किया था। साथ ही जो कमेटी कानून की पालना करवाने के लिए, जो लॉकडाउन है उसकी पालना करवाने के लिए उसको अभी 24 तारीख तक के लिए जो हमारा लॉकडाउन पीरियड है उस तब तक के लिए उसको उनके ऑफिस को सील कर दिया और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है।
और वो बात कल समाप्त हो गई थी, लेकिन आज फिर उसी बात को किसी को लेकर के और कोई ऐसी बात सामने आई तो जिसके लिए बोरावाड़ी में फिर से जो है वो लोग इकट्ठे हो गए और इस चीज़ को लेकर के हम गए थे। तो वहाँ पर हमने जाकर के और लोगों को घरों में रहने के लिए वापस पाबंद किया और कुछ जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। तो फिर मैंने वहाँ से इनको सामाजिक लोगों को दोनों पक्षों को बुला करके और अभी वार्ता की है और कुल मिलाकर के जो बात यही आई है कि वही आम लोगों का यही आरोप है कि कमेटी के द्वारा जो ईमानदारी पूर्वक लोगों के दीदार नहीं कराए गए और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। चूँकि मामला पूरा सामाजिक है इसलिए जो है वो इसमें प्रशासन के द्वारा इसका कोई निर्णय देना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनको जो है वो पाबंद किया है कि किसी प्रकार से कानून को हाथ में नहीं लेंगे। और अब तक जो इन्होंने की है कार्रवाई उसके लिए पुलिस को निर्देशित किया गया कि इनको पाबंद किया जाए कि ये जो किसी प्रकार से लॉकडाउन या जो महामारी अधिनियम है उसके तहत जो वो बाहर घरों से बाहर निकलना या भीड़ इकट्ठी करना इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करें। और साथ ही इनको ये निर्देशित किया गया आम जनता को कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेज हैं ये इनका जो तरीका है ग्रीवेंसेस को की करने का उस ग्रीवेंसेस को रिटर्न में बना करके और इनका जो हेड ऑफिस है उन पे हमारे माध्यम से भिजवा देंगे और हम इनको कानून व्यवस्था, क्योंकि मामला जो है सिर्फ सामाजिक स्तर पर नहीं रह करके कानून व्यवस्था का मामला बन गया है, तो हमने इनको जो है वो ये सुझाव दिया है कि हमारे माध्यम से जो है वो ग्रीवेंस दे देंगे अपनी, तो हम इनके हेड ऑफिस को लिख करके और उनका जो भी समाधान होगा वो इनका करवाएंगे। लेकिन हमने एक बात बहुत सख्ती से जो है क्लियर कर दी है और मैं फिर से जो अपील करना चाहूँगा और क्लियर करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की जो है वो कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो कानून अपना काम करेगा और बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।